नमस्कार दोस्तों, प्रोटेस्ट एप्लीकेशन कब और किसके द्वारा फाइल किया जाता है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जब कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस केस की, उस एफआईआर के कंसर्न में इन्वेस्टिगेशन के लिए नामित होता है और वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसका यह दायित्व है कि वह फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी साक्ष्य प्रकाश में आए, कोई दस्तावेजी साक्ष्य हो, मौखिक साक्ष्य हो या कोई ऑडियो विजुअल साक्ष्य हो, मेडिकल एविडेंस हो, उन सब के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकले उसके आधार पर 173(2) CRPC में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और जिसे, अगर आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त है तो आरोप पत्र, अगर साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। अब भाई, अगर अंतिम रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट पेश हो जाएगी तो क्या कंप्लेनेंट यानी जिसने शिकायत की थी, इन्फॉर्मेंट, उसका केस खत्म? तो ऐसा नहीं है। फाइनल रिपोर्ट अगर कोर्ट में प्रेषित की जाती है संबंधित आईयू के द्वारा, तो कंप्लेनेंट के पास यह उपचार होता है कि वह उस केस में प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दे। प्रोटेस्ट एप्लीकेशन के बाद कोर्ट उस पर अगर सहमत होती है तो भाई उस सिचुएशन में कोर्ट अगर यह पाती है कि हाँ, केस डायरी में पर्याप्त मटेरियल है और इस आधार पर एक्यूज पर्सन को तलब किया जा सकता है, तो उनके विरुद्ध समन जारी कर देगी। अगर यह लगता है कि हाँ, पर्याप्त आधार नहीं है, तो उस सिचुएशन में आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। और थर्ड प्रोसेस यह भी है कि कोर्ट पुलिस रिपोर्ट को छोड़कर इस केस को एज ए कंप्लेंट रजिस्टर करते हुए और फिर कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट 200 CRPC में, विटनेसेस का स्टेटमेंट 202 CRPC में, इसके बाद तलबी बहस और फिर 204 CRPC में इस हुआ प्रोसेस या 203 CRPC में उस केस को खारिज कर सकता है। प्रोटेस्ट एप्लीकेशन जब भी दी जाएगी तो कोर्ट कंप्लेनेंट को सुनेगी, मतलब किसी भी केस में अगर फाइनल रिपोर्ट आती है और कोर्ट उस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है तो भाई यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। कंप्लेनेंट के पास यह राइट होता है कि वह प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दे और प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पर कोर्ट कार्रवाई करता है। तो जब भी कोई भी केस, चाहे वो सीधे थाने पर दर्ज हो गया हो उसकी एफआईआर, चाहे 156(3) CRPC से एफआईआर दर्ज हुई हो, अगर उसमें फाइनल रिपोर्ट आ जाती है तो भी प्रोटेस्ट एप्लीकेशन देने का राइट जो भी कंप्लेनेंट है उसको रहता है। या अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाए तो उसके जो भी लीगल हेयर्स हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं और प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पे कोर्ट आगे कार्रवाई करेगी। जैसा कि मैंने बताया कि केस डायरी में अगर पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो उस आधार पर एक्यूज पर्सन को तलब कर सकती है, सम्मन जारी कर सकती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, यानी विवेचना क्लोजर रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना करते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आदेश कर सकती है, या केस को एज ए कंप्लेंट रजिस्टर करके कंप्लेंट में दर्ज करने के बाद कंप्लेंट की प्रोसीडिंग के लिए आदेश कर सकती है। तो जब भी किसी केस में अगर फाइनल रिपोर्ट आ जाती है तो कंप्लेनेंट को सुना जाएगा, उसकी प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पर कोर्ट कार्रवाई करती है। प्रोटेस्ट एप्लीकेशन कंप्लेनेंट दे सकता है या उसकी डेथ होने के बाद उसके लीगल हेयर्स जो भी उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं उनके द्वारा दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।